हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर जीजे ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे और इस पर मुख्य बिंदु को विस्तार से चर्चा करेंगे। लिखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा पिछली क्लास में हमने संविधान की उत्पत्ति, उसके प्रकार के बारे में चर्चा किया था। आज संविधान सभा, आखिर भारत में संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और सर्वप्रथम पूरे विश्व में संविधान सभा का विचार कहाँ से आया। क्या इसके पहले जैसे हम कहते हैं कि संविधान का ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही संविधान सभा का विचार किया गया। वहाँ पर समतावादियों और सर हेनरी मैन के विचार में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात आई, लेकिन इसको व्यवहारिक रूप सर्वप्रथम संविधान के निर्माण का व्यवहारिक रूप या धरातल पर लाने का कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 ईस्वी में संविधान सभा का सर्वप्रथम निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष सर जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसके बाद फ्रांस में संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसी तरह से भारत में भी भारत आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले ही संविधान सभा के निर्माण की बात होने लगी थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को चेतावनी दे डाली थी कि आप लोग आज़ादी की बात तो कर रहे हैं, सरकार चलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या संविधान को बनाकर दिखाएंगे उसका कुछ खाका। तो इसी पर जो है एक बार नेहरू रिपोर्ट में भी यह बात आई सामने, तो मोतीलाल नेहरू ने इसे अपने माध्यम से 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से दिया, जिसमें सर्वप्रथम संविधान बनाने की बात कही गई। लेकिन देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ से संविधान सभा के निर्माण की बात आती है, आइए हम देखते हैं भारत में संविधान सभा के निर्माण की। भारत में संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, अगर देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम एक दर्शन के रूप में, व्यवहारिक रूप में दर्शन के रूप में देने का कार्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार एक विधेयक है, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम भारत में तिलक द्वारा कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा होगी। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि व्यक्ति के रूप में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात किसने कही, तो सर्वप्रथम व्यक्ति के रूप में संविधान सभा के निर्माण की बात महात्मा गांधी ने, इन्हें हम एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में संविधान सभा के निर्माण की बात कही।
इसके पहले स्वराज विधेयक में तिलक ने जो है स्वराज विधेयक में तिलक के द्वारा कही गई संविधान, लेकिन वह एक दर्शन था, वो व्यवहारिक रूप नहीं आ पाया। लेकिन व्यवहारिक रूप में धरातल पर लाने का कार्य एक व्यक्ति के रूप में सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा 1924 में कही गई। अब देखते हैं किसी पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात कब कही गई। किसी पार्टी के रूप में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई पार्टी है, जिसमें सर्वप्रथम कही गई है बात कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। 1924 में गांधी जी ने कहा, उसके बाद स्वराज पार्टी ने कहा, लेकिन एक रिपोर्ट के रूप में सर्वप्रथम कहाँ बात कही गई। एक रिपोर्ट के रूप में नेहरू रिपोर्ट। बहुत बार पूछा जाता है क्या नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी, तो हाँ, नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आई थी। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में भी यह बात कही गई थी। यह बात कही गई कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि उस समय भारत में सबसे बड़ा दल या पार्टी के रूप में थी क्या, कांग्रेस। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात कब कही गई कि कांग्रेस ने कब स्वीकार किया इसे। कांग्रेस पार्टी ने व्यक्ति के रूप में तो गांधी जी ने पहले ही कह चुके हैं, लेकिन सही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने कही, 1922 में गांधी जी ने कहा। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण की बात कब कही गई, तो 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से यह बात कही गई। अब तो कह दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा पूरी पार्टी के द्वारा। 1936 में लखनऊ अधिवेशन। गांधी जी पहले ही कह चुके हैं, गांधी जी का कथन है कि भारत का संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया उपहार न होकर बल्कि भारतीयों द्वारा दिया गया या भारत के लोगों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह कोई उपहार की वस्तु नहीं होगी कि हम ब्रिटेन से सीधे जो ब्रिटेन में शासन चल रहा है उसे ले लें। यह उपहार नहीं होगा बल्कि भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इनका प्रसिद्ध कथन है गांधी जी का कि भारत का संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया उपहार न होगा बल्कि भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, कि भारत के लोगों की इच्छा से जो उनके विचार में आएगा उसके हिसाब से संविधान का निर्माण किया जाएगा, एक संविधान सभा। आइए देखते हैं कि क्या ब्रिटिश सरकार कब स्वीकार करती है कि भारत में संविधान होना चाहिए, इसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए।
ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव आता है 1940 ईस्वी में, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में भारत आया, जिसमें सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण के लिए बात कही गई कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कहा गया, अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत के संविधान के लिए मुख्यतः भारतीय होंगे, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। कहने का तात्पर्य था कि ब्रिटिश प्रस्ताव में अंग्रेज सरकार द्वारा यह कहा गया कि भारत का संविधान बनेगा, लेकिन जिसके निर्माण के लिए मुख्यतः भारतीय ही लोग होंगे। तो इसमें कुछ बातें और कही गई। अब इसके पहले आ जाता है 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसमें कहा गया, क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो ये निर्माण की बात लेकर के आया। जब ही क्रिप्स मिशन भारत आया, भारत में इसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ कि यहाँ लिखा गया मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। कहने का मतलब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए और लोग भी होंगे, जो ब्रिटिश सरकार के व्यक्ति होंगे, अंग्रेज होंगे, और भारतीय लोग होंगे, लेकिन मुख्यतः अधिक से अधिक लोग भारतीय होंगे। लेकिन भारतीयों ने, यहाँ की कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के लोग, नेता ने इसे अस्वीकार कर दिया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही होगा, यह मुख्यतः शब्द नहीं होना चाहिए, केवल भारतीय ही संविधान सभा में भाग लेंगे। इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव की बातों को क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसे ठुकरा दिया गया। बात कब अंग्रेजों की इस बात को कब भारतीयों ने स्वीकार किया, इसके बाद आता है 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन में यहाँ एक चीज और देखते हैं। क्रिप्स मिशन में यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इसको सुधार करके 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन यह एक प्रस्ताव लेकर आया कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे। कैबिनेट इसलिए कहा जाता है कि वहां के
के मंत्रिमंडल के मुख्य लोग इस मिशन में जो है उसके सदस्य बनाए गए। पहले सदस्य थे सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया गया और स्टैनफोर्ड क्रिप्स दूसरे सदस्य थे। ये कौन थे? ये ब्रिटिश में जो है वहां के कैबिनेट में व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर उस समय वहां पर नौसेना प्रमुख थे। नौसेना प्रमुख। तो इस प्रकार तीन व्यक्तियों ने स्टैनफोर्ड क्रिप्स, यही स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर भारत आए थे। दूसरी बार यहाँ पर भी सदस्य बनाए गए। इन्हीं के नाम पर क्रिप्स मिशन पड़ा था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नाम पर। अब जब सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया तो यह भारत में संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, किससे इसका निर्माण किया जाएगा, ये सारी बातें अपने मिशन में लेकर के भारत आया। 24 मार्च 1946 को भारत आया। तो आइए देखते हैं कि क्रिप्स मिशन में कितने सदस्यों को भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए नामित किया गया था, उनकी प्रक्रिया क्या थी, किस प्रकार से क्या सभी चुने जाएंगे या मनोनीत किए जाएंगे, कैसे कैसे आएंगे, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो जब भारत में कैबिनेट मिशन आया तो उसने एक निर्धारित करके लाया था कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक सभा जो निर्माण की जाएगी, सभा में 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे। 389 संख्या क्यों निर्धारित की गई थी? क्यों नहीं 400 कर दिया गया या क्यों 300 पूरा नहीं रखा गया? संख्या क्यों 389 ही रखी गई? तो यह भारत की संपूर्ण जनसंख्या को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने यह संख्या निर्धारित किया था। उस समय लगभग 1946 ईस्वी में लगभग हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। तो लगभग सब लगाया गया है, कम भी थी या ज्यादा भी हो सकती थी। सही अगर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो मानक हमारा पहुंचता है कि 390 इतनी जनसंख्या थी हमारी कि लगभग 39 करोड़ की हमारी जनसंख्या थी, लगभग 40 करोड़। तो 389 सदस्यों के संख्या निर्धारित कर दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन जिस समय अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति
389 कौन व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे? 389 सदस्यों में कितने सदस्यों को क्या टोटल चुनकर आएंगे या मनोनीत किए जाएंगे, कहां से मनोनीत किए जाएंगे, कौन करेगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। 389 सदस्यों में 296 सदस्य को चुना जाना था, ये चुनकर आते, और 93 सदस्य को मनोनीत किया जाना था। मनोनीत करके मनोनीत किया जाना था, इनको जो है चुनाव करके आना था, चुनाव द्वारा 296 और 93 मनोनीत द्वारा चुने जाएंगे 389। लेकिन 296 सदस्य कहां से चुनकर आएंगे, इसके लिए दो भाग किया गया। 292 सदस्यों को यहाँ के लिए ब्रिटिश प्रांतों से, उस समय ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव किया गया और 4 सदस्यों का चुनाव, 4 सदस्य जोड़ेंगे 296। 4 सदस्य ऐसे थे जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं, वैसे आज तो वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उस समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में, ब्रिटेन के अधिकार में थे। उन्हें चीफ कमिश्नरी उस समय कहा जाता था, चीफ कमिश्नरी। 4 चीफ कमिश्नरी थे और 11 ब्रिटिश प्रांत थे, टोटल 15 होता है। और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से आते। देशी रियासतें क्या थी? जो ब्रिटिश भारत की अधीनता स्वीकार कर लिए थे, लेकिन शासन करते थे, स्वयं शासन करते थे। भारत में ऐसे राजा जो अंग्रेजों को कर दिया करते थे, अधीनता में उनके रहते थे, ऐसे देशी रियासतें कही जाती हैं। देशी रियासतें, देशी रियासतों से 93 सदस्य चुने जाने थे। इनको मनोनीत किया गया कि ये देशी रियासतें जो है ये किसी भी व्यक्ति को जिसको अपना समझे, इस लायक समझे संविधान सभा के, वो मनोनीत करके यहाँ पर संविधान सभा में भेज संविधान बनाना। 4 चीफ कमिश्नरी उस समय कौन थे, बहुत पूछा जाता है। यह प्रश्न अधिकतर हर जगह नहीं मिलता है। 4 ब्रिटिश कमिश्नरी को हम सीधे तौर पर ABCD के माध्यम से बता देते हैं कि 4 कौन थे, A, B, C और D। अब सबके नाम ABCD पर हम तय कर देते हैं। A है अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। उस समय एक में ही पढ़ा जाता था, एक ही प्रांत था। दूसरा था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में है। तीसरा कुर्द, कुर्द आज कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और चौथा दिल्ली,
दिल्ली आज जो भारत की राजधानी है उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। आज भी यह केंद्र शासित प्रदेश है, तब से चला आ रहा है। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नर थे। बड़े प्रांत थे जहां प्रशासन ब्रिटिश सरकार सीधे, जैसे आज राष्ट्रपति के अधीन होता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है, उस समय उसे गवर्नर जनरल वायसराय के अधीन हुआ करता। अब हम देखते हैं, लेकिन प्रश्न कभी काल पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। यहाँ पर विचार करने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश अगर पूछ ले कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य संविधान सभा के लिए चुने गए थे, ब्रिटिश भारत अगर पूछा जाए, ब्रिटिश भारत, यहाँ 2 प्रश्न बनता है, समझने वाली बात है। अगर ब्रिटिश भारत पूछा जाए, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुने गए थे, तो 296 का मतलब 292 प्लस 4 बराबर 296। अगर ब्रिटिश भारत लिखा रहे, भारत शब्द लिखा रहे तो 296 हो जाएगा। अगर ब्रिटिश प्रांत पूछ ले तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत में 292 सदस्य। ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश भारत में यही अंतर है कि जब भारत शब्द पूछा जाए तो 296 हो जाएगा, जब ब्रिटिश प्रांत पूछे तो 292 सदस्य। यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि लोग गलत कर देते हैं कि ब्रिटिश भारत पूछ लेता है तब भी 292 लगा देते हैं, लेकिन अंतर यह है कि प्रांत पूछे तभी ये लगाना है। अगर अन्यथा भारत से ब्रिटिश भारत पूछता है तो 296 सदस्य लगाइए। 292 प्लस 4। चीफ कमिश्नरी भी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत उस समय ही आती थी ना। चीफ कमिश्नरी और प्रांत को मिलाकर ब्रिटिश भारत होता था। पूरे भारत पर उसका अधिकार 93 देश रियासतें ये शासन करते थे, अधीनता की ओर स्वीकार किए थे। किसके बदले? उसके बदले में ये लोग ब्रिटिश भारत को जो है महारानी, ब्रिटेन की महारानी को, उसके साम्राज्य को जो है कर दिया करते थे हर राज्य। अब आगे देखते हैं कि मनोनीत, जैसे आज राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, उस समय वैसे ये जैसे रियासतें भी अपने सदस्यों को 93 सदस्यों को मनोनीत करके भेजी थी, नामित करके संविधान सभा में भेजा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 296 सदस्यों में कैसे कैसे चुनकर आए। 296 सदस्यों में किस पार्टी से कितने सदस्य चुने गए, कितने निर्दलीय उम्मीदवार आए, कितने जो है कांग्रेस से आए, कितने जो है मुस्लिम लीग से आए, कितने जो है छोटे छोटे दलों से आए, इसकी हम गणना करते हैं। तो 207 सदस्य कांग्रेस से, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से, 73 सदस्य मुस्लिम लीग से हैं और 15 सदस्य
अन्य पार्टी से है। 15 सदस्यों में 7 सदस्य ऐसे थे जो छोटे छोटे दलों से आए और 8 सदस्य निर्दलीय चुने गए। 8 सदस्य निर्दलीय चुने गए। इस प्रकार 296 सदस्य आए चुन करके। कहीं कहीं 207 की जगह 208 भी लिखा जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए 208 गिनते हैं तो आएगा 208। 207 और 8 दोनों आता है लिख करके कभी काल, लेकिन अगर 208 आए तो 8 ही लगता है। 207 की किताबों में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए, 73 मुस्लिम लीग से, 15 अन्य पार्टियों में 7 सदस्य छोटे छोटे दलों से चुनकर आएंगे और 8 सदस्य निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। ये कैसे चुने गए? इनको जनता ने क्या सीधे तौर पर चुनकर भेजा या पार्टियों के द्वारा चुन लिए गए? तो ये जनता के द्वारा सीधे चुने गए नहीं थे, पार्टियों के द्वारा चुने गए थे, जिनको जो है ब्रिटिश प्रांत की विधानसभाएं थी उनको चुन करके भेजा, विधानसभाओं के द्वारा चुनकर भेजा गया था। अगर अब प्रश्न यहाँ उठता है कि जनता द्वारा क्यों नहीं चुनकर भेजा गया इनको? अगर जनता भी चुनती तो यही उम्मीदवार ही फिर से आते। इसलिए भारत में उस समय बहुत ही जनसंख्या के हिसाब से पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे और अच्छे जो नेता थे वही नेता भी चुन करके आते जनता के द्वारा भी। इसलिए चुनाव न करा करके सीधे विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनको चुन लिया गया, नामित कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि सदस्यों का चुनाव तो हो गया। अब बैठक कब हुई, बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया और किस पार्टी के लोग सदस्य यहाँ पर जो है उपस्थित नहीं हुए, संविधान सभा का बहिष्कार किया बैठक का, इसकी चर्चा हम करते हैं। दो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसके अब यहाँ पर यह निर्धारित किया गया कि क्या प्रथम बैठक में एक अध्यक्ष की भी जरूरत, कहीं भी बैठक की जरूरत, बैठक कोई बुलाई जाती है तो उसकी कोई अध्यक्षता जरूर करता है। अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो यहाँ पर यह देखा गया कि जितने सदस्य 296 सदस्यों में 296 सदस्यों में किसको अध्यक्ष बनाया जाए? तो अध्यक्ष वही व्यक्ति बनता है जो बहुत अनुभवी हो, सबका सम्मानित व्यक्ति हो। ऐसे स्थान पर जो है सच्चिदानंद
सिन्हा को सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही अनुभवी और सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। काम चलाऊ, अस्थायी मतलब कुछ दिन के लिए, अस्थायी नहीं। लेकिन पूछा जाता है प्रश्न में, यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। तो कभी काल तमाम जो परीक्षा करवाते हैं कमीशन, वहाँ भी गलतियां हो जाती हैं कि लोग राजेंद्र प्रसाद को मान लेते हैं, लेकिन वह अस्थायी, जब कभी पूछ जाए प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों रहे तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होते हैं, वहाँ अस्थायी अध्यक्ष बात नहीं होती। प्रथम अध्यक्ष कभी भी पूछा जाए तो यही नाम आता है, सच्चिदानंद सिन्हा। आज बस अगली क्लास में फिर हम लेकर के आएंगे इसके बाद कौन कौन थे।